औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है कि लॉ ऑफ स्पुर्दारी। आया कि जो गाड़ी की स्पुर्दारी है कि वो असल मालिक को मिलेगी या बोनाफाइड परचेज़र को मिलेगी या कि डीलर को मिलेगी। इशू क्या था? ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट है 2023 SCMR पेज है 711। ये जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, आशा मलिक साहिबा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ये जजमेंट है। इसमें टाइटल है मोहम्मद अख्तर अली बनाम AIJ कोर्ट अद्दू ज़िला मुजफ्फरगढ़ वगैरह। इसमें CP नंबर 2337/2019 ये फैसला हुआ है दोस्तों 16/1/2023 को। इसमें इशू किया था कि एक गाड़ी थी जो कि उसका जो ऑनर था, उसका जो मालिक था अख्तर, मोहम्मद अख्तर अली, उसने एक कार डीलर को, यानी एक कार डीलर था एक हाजी अजहर हबीब, उसको अपनी गाड़ी और अपनी गाड़ी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उसने दे दिए कि मेरी गाड़ी को फ़रोख्त करके जो उसका जो कमीशन बनता है वो रखे और मुझे उसके पैसे दे दें, क्योंकि उसने एतमाद पर, उस पर एतमाद रखते हुए उसको इस गाड़ी और उसके डॉक्यूमेंट्स उसको प्रोवाइड कर दिए, उसके कब्ज़ा में दे दिए डीलर के, कार डीलर को। कार डीलर कौन है जी? हाजी हबीब अजहर। अब होता क्या है कि जो डीलर था हाजी अजहर हबीब, वो उसकी गाड़ी को एक थर्ड पार्टी को फ़रोख्त कर देता है और साथ डॉक्यूमेंट्स भी दे देता है। वो थर्ड पार्टी जो थी वो है राना अब्दुल जब्बार। उसको वो, ये इसमें मुद्दल है नंबर 4 है, मुद्दा नंबर 2 इसमें हाजी अजहर हबीब है। अब होता क्या है कि उसके बाद वो गाड़ी जो होती है वो आगे सेल कर देता है, तो मालिक कहता है कि जनाब मेरी गाड़ी को अब कहाँ है और के पैसे दें, ये करें वो करें। उसने लातों लात से काम लेना शुरू कर दिया। अब मोहम्मद अख्तर जो इसमें पिटिशनर है इस केस में, वो एक FIR कटवा देता है कि मेरे साथ खयानत मुजरमाना हुई है। वो 406 पाकिस्तान पिनल कोड की FIR कटवा देता है कि मेरे साथ कार डीलर जो है हाजी अजहर हबीब, उसने मेरे साथ फ्रॉड किया है, खयानत, अमानत में खयानत किया है। अब गाड़ी पकड़ ली जाती है, गाड़ी मजिस्ट्रेट साहब के पास जाती है सुपुर्दारी के लिए। अख्तर अली जो इस कार का ऑनर था, ये गाड़ी दोस्तों रजिस्ट्रेशन हुई थी सिंध मोटर रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी। अब होता क्या है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और गाड़ी जिससे वो ली गई थी, मजिस्ट्रेट साहब क्या करते हैं कि वो गाड़ी उसको दे देते हैं, जो ओरिजिनल मालिक है अख्तर, उसको गाड़ी नहीं दी जाती। अब होता क्या है कि अख्तर उस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में चले जाता है और जाकर ये कहता है कि जनाब ये जो गाड़ी है ये मेरे नाम है, मैंने एक कार डीलर को फ़रोख्त करने के लिए, सेल करने के लिए दी थी कि इसमें जो उसका कमीशन बनता है वो लेकर और ये गाड़ी सेल कर दे और जो पैसे बनते हैं वो मुझे दे दें। अमानतन उसको मैंने दे दिया, उस पर यकीन था, ट्रस्ट था। तो उसने एक थर्ड पार्टी को गाड़ी सेल कर दी। तो राना अब्दुल जब्बार और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह सभी उसी के ही पास हैं और मैं मालिक हूँ गाड़ी का। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट का जो बेंच था, मुल्तान बेंच, उसने ये फैसला दिया कि मजिस्ट्रेट साहब का जो फैसला था उसको बरकरार रख दिया, उस फैसले को उसी तरह ही। वो उसका जो कार जो बोनाफाइड परचेज़र था अजहर हबीब, जिसने उससे डीलर से ली थी। लेकिन एक चीज़ दोस्तों मैं बता दूं कि उसके नाम ये जो गाड़ी थी ट्रांसफ़र नहीं हुई थी, सिर्फ उसने असल डॉक्यूमेंट्स लिए और गाड़ी का कब्ज़ा लिया। अब जो इसमें पिटिशनर था मोहम्मद अख्तर अली, ये सुप्रीम कोर्ट चला जाता है, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ये फैसला लिखा और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो सिंध मोटर रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी से रिपोर्ट तलब कर ली कि ये जो गाड़ी है ये किसके नाम है, इसका स्टेटस क्या है, मौजूदा स्टेटस। अब जब
रिपोर्ट आई तो उसमें यह है कि उसका गाड़ी का जो मौजूदा मालिक था वो मोहम्मद अख्तर अली ही था, और वो जो थर्ड पार्टी, ये इसमें जो मुद्दा है नंबर 4 है, ये राणा अब्दुल जब्बार, उसके नाम गाड़ी ट्रांसफ़र नहीं हुई थी, सिर्फ उसके पास डॉक्यूमेंट्स ही थे। अब ऑनरेबल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा कि क्योंकि गाड़ी ये मोहम्मद अख्तर के नाम है, जो सिंध मोटर रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी की जो रिपोर्ट है वो भी आ चुकी है, वो भी मोहम्मद अख्तर अली ही है, और ऑनरशिप शो रिपोर्ट से ऑनरशिप शो करवा रही है रिपोर्ट के मोहम्मद अख्तर ही है। तो ऑनरेबल कोर्ट ने ये हाई कोर्ट का जो फैसला था उसको सेटिस्फाइड करते हुए, और वो गाड़ी जो थी, उस गाड़ी का जो ऑनर था मोहम्मद अख्तर अली को गाड़ी सुपुर्द कर दी, और साथ 20 लाख रुपए की श्योरिटी बॉन्ड का ऑर्डर कर दिया, और उनकी जो ये पटिशन थी उसको अपील में कन्वर्ट कर दिया। उन्होंने कहा जब तक ये अपील का फैसला नहीं होता कि असल गाड़ी, अब ये उसने गाड़ी उससे ख़रीदी थी नहीं ख़रीदी थी, फर्दर इंक्वायरी का केस है, और गाड़ी का नहीं, ये कन्फर्म नहीं हो रहा कि वो उसने उसको दी थी। अब ये बाद में अपील में जब डिसाइड होगा, तो जब तक ये अपील डिसाइड नहीं होती, इसकी सुपुर्दारी इसके असल मालिक मोहम्मद अख्तर अली, जो इसमें पटिशनर था, उसको दी जाए जब तक इसका फैसला नहीं होता, और असल मालिक को गाड़ी दे दी, और 20 लाख के श्योरिटी बॉन्ड का ऑर्डर फरमा दिया, हुक्म सादर कर दिया। और उसके बाद असल में दोस्तों बात यह है कि हमारे इस माशरे के अंदर बेतहाशा फ्रॉड हो रहे हैं। मोस्टली ये जो कार डीलर होते हैं, गाड़ी के जो डीलर होते हैं, शोरूम है, ये इस तरीके गाड़ियां ले लेते हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी ले लेते हैं, और उसको कहते हैं यार तुम्हारी अमानत है, इसको हमसे, अब वो आगे थर्ड पार्टी को सेल कर देते हैं। फिर थर्ड पार्टी से उससे अगली पार्टी के बाद 3 4 5 6 पार्टियों तक ये गाड़ी फरोख्त हो जाती है। असल मालिक जो होता है वो उसके पास रसवाई और धक्के खाने के सिवा कुछ नहीं होता, क्योंकि सेम इसी तरह का एक केस मैंने हैंडल किया है। वो उसमें एक मालिक जो था उसने अपनी बहन को, एक बहन ने दूसरी बहन को गाड़ी दे दी, बहन ने आगे थर्ड पार्टी को दे दी, उसके बाद कुछ 5 7 मालिकों के पास चली गई। अब उस पर एक नहीं, डिफरेंस, कार के मालिक ने अलग एफआईआर कटवाई, जो बीबी जो थी उसका जो हस्बैंड था उसने अलग एफआईआर कटवाई, 3 4 एफआईआर हुई। एंड पे वो जो गाड़ी थी, वो जो बोनाफाइड परचेजर जो था वो तो बेगुनाह उसमें हो गया, लेकिन जिसने फ्रॉड किया था, जो गुना पुलिस ने गुनाहगार उसी को डिक्लेयर किया जिसने आगे गाड़ी कन्वर्ट नहीं थी। लेकिन अब वो केस अब हाई कोर्ट में जाकर ही स्टॉप हो गया, क्योंकि उन पार्टी की आपस में सुलह हो गई थी। अगर सुलह ना होती तो ये 100% वो जो मालिक था गाड़ी उसी को मिलनी थी। और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ये जजमेंट बहुत ही सूटेबल है, बहुत ही अच्छी है। इस तरह के जो फ्रॉड है, लोग जिनके साथ फ्रॉड होते हैं, लोग बचाते प्रॉपर्टी के ऑनर होते हैं, कार के ऑनर होते हैं, गाड़ी के ऑनर होते हैं, उनके साथ जो फ्रॉड होते हैं वो उनको गाड़ी दे, क्योंकि ये फैसला ट्रायल कोर्ट ने करना है। अब अपील में फैसला होगा कि गाड़ी किसकी है, उन्होंने पैसे दिए थे नहीं दिए थे, ये एविडेंस की बातें हैं। उतनी देर में वो ओनर के पास ही गाड़ी रहेगी। और इसी तरह सुपुर्दारी के डिफरेंट केसेस, हर केसेस के हालातों वाक़यात सर्कमस्टांसिस अलग अलग होते हैं। इसमें ये नहीं है कि ये जो अभी आपने अभी लेक्चर दिया है कोई इसका जो सुपुर्दारी का जो वो सभी पे लागू होगा। अगर बोनाफाइड परचेजर होगा, अगर उसके पास ये गाड़ी ट्रांसफ़र नहीं होगी, तो इस जजमेंट के मुताबिक असल मालिक वो ही गिना जाएगा जिसके नाम ऑलरेडी वो गाड़ी थी। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।